तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचतत्वों में विलीन हो चुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान हो चुका है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्षी कांग्रेस और अन्य पार्टियों तक तमाम शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर सिंह के इस खबर पर, निधन की खबर पर अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि देश ने एक विशिष्ट नेता खो दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर सिंह को अपना गुरु बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। राजनेताओं से लेकर आम नागरिक तक हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े किस्से, उनकी सादगी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ये आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर निगम बोध घाट की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अंतिम सफर पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और जहां पर उन्हें पंचतत्वों में विलीन किया जा रहा है। मनमोहन को देश नमन कर रहा है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक, ग्लोबलाइजेशन का शिल्पकार भी बताया जाता है। एक अर्थशास्त्री से लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर बेहद जबरदस्त रहा, ऐतिहासिक रहा। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे निगम बोध घाट पर, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई और तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का। वो बातें जो मनमोहन सिंह की याद की जाती हैं, चूंकि वो बहुत कम बोलते थे, सादगी के साथ पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई, लेकिन शांत रहकर भी वो हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। जब कुछ कहते थे तो वो बयान सुर्खियों में भी हमेशा बने रहते थे। तो देखिए, अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह निकल चुके हैं और यह अंतिम पड़ाव जहां निगम बोध घाट जहां मैं मौजूद है इस वक्त, और यहां आपको हुजूम भी नजर आएगा। देखिए, हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के अलावा जो तस्वीर इस वक्त अंदर से सामने आ रही है, उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कौन कौन लोग वहां मौजूद है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कद था उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खुद मौजूदा पीएम वहां नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है वो मौजूद है। यानी राजनीतिक द्वेषता से ऊपर उठकर जो काम मनमोहन सिंह ने किया था, उन्हीं कामों के नजरिए से आज पूरा देश नमन कर रहा है उनको याद कर रहा है, गमगीन आंखों से विदाई दे रहा है। मैं एक बार कहूँगा, तस्वीरें भी दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ जो है लोग बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं जब सारी चीज़ें हो जाए। यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये भी कहते हुए नजर आए कि उनके लिए अलग से व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह अपने आप में ही परिपूर्ण, जिस तरह से उन्होंने देश को आर्थिक मंदी से उबारा, अपनी अलग पहचान बनाई। और ये वो दौर था जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और उस दौरान मनमोहन सिंह ने अपनी अलग पहचान देश के सामने रखी, देश को आर्थिक मंदी से उबार कर अर्थव्यवस्था की पटरी में इतना आगे लेकर चले गए कि सब लोग उनको नमन कर रहे थे। और यही वो दौर था जब भारत के लिए बहुत मुश्किल वक्त, पूरे विश्व के लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने सुधारों के जरिए, आर्थिक सुधारों के जरिए जो पहचान बनाई, ना सिर्फ आर्थिक गति प्रदान की देश को, इसके अलावा पूरे विश्व के लिए एक मिसाल भी बनते नजर आए। और ये तस्वीरें जो हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि मनमोहन सिंह का कद कितना बड़ा था, और जिस कद की वजह से तमाम जो राजनेता हैं वो इस निगम बोध घाट तक पहुँचे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग यहाँ पहुँचे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके
अंतिम संस्कार की तैयारी जो हुई उसके बाद की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद, देश के गृह मंत्री मौजूद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग यहाँ इस पल के गवाह बने और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि उनका कद आखिर कितना बड़ा था। कई महत्वपूर्ण काम जो हैं मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान किए। 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार उनका कार्यकाल, 2 बार प्रधानमंत्री बने। उससे पहले वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, डिप्लोमेट के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया। संघर्ष से भरी उनकी कहानी और इस कहानी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और तमाम लोग जो इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं अपने अंतिम यात्रा पर निकले, आप समझिए। और मनमोहन सिंह वो शख्स, वो नाम जिन्हें मौनी पुरुष भी कहा जाता था, लेकिन जब भी उन्होंने कहा अपनी बात, जब देश की बात बतानी हो, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, बहुत सशक्त तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने वो करके दिखाया जो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था। पूरा विश्व उस दौर से गुजर रहा था जब नौकरियां खत्म हो रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, आर्थिक मंदी का दौर था। उस वक्त ऐसा रिफॉर्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया और साफ तौर पर कहा जाता है कि उस दौरान जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे, और जब आर्थिक सुधारों की बात सामने आई तो नरसिम्हा राव ने साफ कह दिया कि अगर सफलता मिली तो हम दोनों के हिस्से और विफलता मिली तो आप जिम्मेदार होंगे। और मनमोहन सिंह ने उन विफलताओं को सफलताओं में बदल दिया उस वक्त और आर्थिक मंदी से उबारकर भारत को एक आर्थिक व्यवस्था की पटरी पर ले गए। और कहा जाता है कि वही नींव थी जिसके तहत आज भारत आर्थिक पटरी पर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो पल सब जानते हैं कि कैसा दौर था उस वक्त का, जब परेशानियां बढ़ गई थी, लोग परेशान थे। लेकिन उसके बाद लगातार जो कार्यकाल दो बार का था मनमोहन सिंह का, उन्होंने कई बड़े काम किए। आरटीआई सूचना का अधिकार, जिसके जरिए आप 10 रुपए में सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, ये भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान लिया गया एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा जो आधार कार्ड है जिसके ज़रिए आपकी पहचान बनी, ये भी कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल के दौरान एक बड़े कामों के तौर पर इसे देखा जाता है। और मनमोहन सिंह कई बड़े कामों के लिए जाने जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म उन्होंने भारत के लिए जो किया, सबसे बड़ा उनका काम, अमिट छाप उन्होंने छोड़ी। और यही वजह है कि क्या दूसरे दल के लोग, अपने दल के लोग, तमाम दल के लोग उनके मुरीद हुआ करते थे।